गुड आफ्टरनून है भाई, गुड आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून तो आज मेरी ले लो और साथ में थोड़ी सी मेरी डांट भी सुनने के लिए आज तैयार हो जाओ। नालायको, कल मैं घर से आया था और पहली वीडियो YouTube चैनल पे डाल रहा हूँ घर से आने के बाद, वो भी किस लिए कि आप सभी को डांटने के लिए। बच्चा कह रहा है ऐसा हमने सर कौन सा पाप कर दिया, आपने पाप दोबारा से वही कर दिया। आप फिर से कुछ बच्चों की बातों में आने लग गए और उन बच्चों की बातों में आने लग गए जिन्होंने ना तो पढ़ना है ना दूसरे को पढ़ने देना है, सिर्फ यही बोलना है। और एक बात इतनी यार मार्केट में चल चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो अफवाह फैलाने वाला बच्चा फिर दोबारा कहां से आ गया जो ये कह रहा है कि दिसंबर में ना इतना सारा बच्चा एग्जाम देगा और इतना सारा बच्चा एग्जाम देगा। भाई पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम मुश्किल आएंगे और अगर इतने एग्जाम मुश्किल आएंगे रिजल्ट तो इंस्टीट्यूट मेंटेन करेगा, तो फिर तू पास कैसे होगा भाई? तू पास नहीं हो पाएगा। दिसंबर में एग्जाम मुश्किल है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो पहले तो मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे ये बात फैला रहे हैं, अगर वो ये वीडियो सुन रहे हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज 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 आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं पढ़ना तो कम से कम दूसरे को पढ़ने दो यार। और जो बच्चे बात सुन के उनकी बात मान लेते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, इतनी तैयारी करने के बावजूद भी अगर ये आपके माइंड में आ रहा है कि दिसंबर में इतने सारे बच्चे एग्जाम देंगे तो फिर पास कैसे होंगे, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 2 साल के बाद भी एग्जाम दोगे ना तो भी ये डर मन में रहेगा। सर IAS के अंदर लाखों बच्चा एग्जाम देता है यार, CA के अंदर हमसे ज्यादा बच्चा एग्जाम देता है। इतने सारे बच्चे एग्जाम देने के बावजूद भी अगर हर बच्चा ये सोचेगा इतने लाखों बच्चा एग्जाम देगा, रिजल्ट तो इंस्टीट्यूट मेंटेन करेगा, फिर पास कैसे होंगे? तो क्या परसेंटेज के बेस पे पास हो जाओगे क्या? मैं आपको सिंपल सी बात कहता हूं, अपना एटीट्यूड ये क्यों नहीं बनाते यार कि अगर 1% भी रिजल्ट आएगा तो उस 1% मेरा नाम होगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं। मतलब इतनी वीडियो में समझा के थक चुका हूं कि अपने ऊपर बिलीव कर लो, अपनी बातों में बिलीव कर लो। भगवान ने गॉड गिफ्टेड माइंड दिया है, उसको यूज कर लो। बच्चा कहता है बोलते रहो, बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए, तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारा तो बस एक काम है, वीडियो आके डाल देते हो और हम दूसरों की बातें सुनेंगे ही सुनेंगे क्योंकि सर हम जिद्दी हैं। अब बात मेरी ये भी सुन लेना कि अगर आप जिद्दी हो तो आपसे बड़ा जिद्दी मैं हूं। मैं उन सब लोगों के थॉट्स आपके माइंड से बाहर निकाल दूंगा, ये बात ध्यान देना, चाहे मुझे डेली आपके लिए यहाँ पे आना पड़ जाए। और जो अफवाह फैलाने वाले बच्चे हैं जिनका एक ही काम है, या तो उन्होंने पास होना नहीं है, या वो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए हैं, या वो दूसरों को डिमोटिवेट करने के लिए आए हैं, तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं सर, याद रखना एक दिन बारी आपकी भी आएगी, एक दिन बारी आपकी भी आएगी। और जो बच्चे उनकी बातों में आ जाते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, इसको यूज कर लो। अगर आप इतना टाइम उनकी बातें सुनने में की बजाय अपने पढ़ाई में टाइम लगा दोगे ना सर, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर 2% रिजल्ट भी आएगा ना, आप 2% के अंदर भी पास होने वाले रखते हो। ये जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, आप क्या समझते हो कि आपके अंदर माइंड नहीं है क्या? मतलब इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आपके आज तक आए हैं और आप दूसरों की बातों में आके आप एग्जाम की तैयारी रोक देते हो। कई बच्चे तो इतने आराम से लेट चुके हैं, सो चुके हैं हाँ अब तो एग्जाम दिसंबर में है जी, अब तो बहुत दूर एग्जाम है सर, बाद में तैयारी करेंगे। ये ध्यान रखना, जो अफवाह फैलाने वाले बच्चे हैं ना, उसमें एक बात रियलिटी भी है कि दिसंबर में ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, बट इट डजंट मीन कि आपने तैयारी रोक देनी है। मैं आपको बार बार, और कमाल की बात सबसे बड़ी क्या है, जिनके एग्जाम दिसंबर में, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है। जिनके जून में एग्जाम थे, जिनकी जून तक तैयारी हो जानी चाहिए थी, जून से जुलाई में एग्जाम हुए, जुलाई से अगस्त में एग्जाम हुए, अगस्त से दिसंबर में एग्जाम हो गए, उन बच्चों को दिक्कत आ रही है कि अगर इतने सारे बच्चे एग्जाम देंगे तब हमारा क्या होगा? आपको तो 1 साल तैयारी का मिला है, पूरा 1 साल तैयारी का मिल गया। और आपको मैंने पहले भी कहा था ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। इस बार जितनी स्टूडेंट दरबार की वीडियो मैं ओपन यूट्यूब पे आज बोल रहा हूँ, जितनी मैंने इस बार दिसंबर एग्जाम के लिए डाल रहा हूँ ना, और जो मैं अपने अंदर मोटिवेशन लेके डेली शाम को यहाँ पे बोलने के लिए आ रहा हूँ और कोई बच्चे नहीं सुनते, इतनी गारंटी दे रहा हूँ दोबारा मुझे लगता मैं कभी लाइफ में कभी ऐसा कर पाऊंगा। ये तो आपका प्यार है, ये आपका मोटिवेशन है, जो मुझे पता नहीं अंदर से एनर्जी कहां से था कि मुझे स्टूडेंट दरबार बंद नहीं करने। बट कई बार लगता है कि मैं इतने अगर स्टूडेंट दरबार डाल भी रहा हूं तो क्या कोई बच्चा देख रहा है? मतलब इतनी आज तक प्रॉब्लम क्या थी? प्रैक्टिस करवा दो, प्रैक्टिस की कमी है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे, क्वेश्चन कहां से आते हैं। अब इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने के बावजूद भी अगर ये मैसेज देखने को मिले कि सर इन क्वेश्चन के आंसर कैसे होंगे, और वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम स्टूडेंट दरबार में कर चुके हैं, इट मींस आप देख ही नहीं रहे। क्योंकि मैं जो बातें बोलता हूं मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं बातें बोलता हूं आपके दिमाग में टकरा के ना, आप कहते हैं निकल यहां से निकल। हमें तो उन बच्चों की बातें सुननी है जो हमें डिमोटिवेट करेंगे, जिससे हमें चटकारे वो जगह चटको, मतलब एक टेस्ट आए बात सुनने का, जिससे हमें इंटरेस्ट बने, उससे हम 2 घंटा बात कर लेंगे। जो बातें हमारी समझने वाली है उससे हम 10 मिनट भी बात नहीं करेंगे। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ थोड़ा सा। मैं आज वैसे गुस्सा मेरा मन नहीं था, बट मैं आपको गुस्सा क्या बोलूं मैं आपको। वही कहते हैं ना कि जिसको फैमिली बना लो तो उसको फिर फैमिली की तरह ही गुस्सा हुआ जाता है। बच्चा कहता है आप बनाते हो हमें, हम तो आपको फैमिली, आप मुझे बनाओ ना बनाओ, आपके बनाने ना बनाने से मैं फैमिली तो नहीं, मतलब आप मुझे, बट मैंने तो आपको दिल से फैमिली मान रखा है ना।
क्योंकि जब मेरे पास बच्चे का मैसेज, मेरे पास कल ये पूरा डेटा, उस बच्चे ने मेरे को पूरा डेटा निकाल के दी थी, पता नहीं डेटा कहां से लाया वो, कि सर ये देखो मई में इंस्टीट्यूट ने, मतलब प्रेसिडेंट साहब ने अभी एक वीडियो डाली थी, उसमें कहा था 75,000 बच्चे एग्जाम देंगे, दिसंबर में भी इतने बच्चे एग्जाम देंगे, 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, तो 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो रिजल्ट तो इंस्टीट्यूट मेंटेन करेगा, हम पास कैसे होंगे सर, प्लीज बहुत टेंशन हो रही है, हम तैयारी कैसे करें। उसको मैंने एक ही रिप्लाई किया कि मेरा तुम्हें डांटने का मन कर रहा है, मैं तुम्हें डांटू या डांटूं। बच्चे का दोबारा रिप्लाई नहीं आया। मुझे उससे क्वेश्चन ये पूछना था कि अभी भी आपको ये लग रहा है कि एग्जाम नहीं निकलेंगे? सर मार्केट में नो डाउट प्रॉब्लम चल रही है, बट यार इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी मत बनाओ कि हम एग्जाम ही नहीं निकाल सकते दिसंबर के अंदर। अभी तो इतना टाइम है, और मैं गारंटी दे रहा हूं ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, ये जो बच्चे डर रहे हैं, मैं उनको 2 साल भी अगर एग्जाम के लिए दे दूंगा ना, 2 साल के अंदर भी उनके एग्जाम नहीं निकलेंगे अगर ये डर दिल के अंदर बैठा रहे। डर अच्छा है पढ़ने के लिए, डर इस चीज का अच्छा है कि दिसंबर में ज्यादा बच्चे होंगे, डर इस चीज का अच्छा है कि ज्यादा बच्चे होंगे, तैयारी ज्यादा करनी है, डर इस चीज का बहुत बुरा है कि हम पास ही नहीं होंगे। इट मींस आपको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है फिर तो। सर सिंपल सी बात है, जब मैं भी सीए बना यार, दुनिया बनी है 2-2, 3-3% में बच्चे पास हुए हैं यार, अब तो फिर भी 10-15% आ रहा है। और मैं कह रहा हूँ 10-15 क्या यार, अगर जितना भी रिजल्ट आए, हमें उस रिजल्ट की परसेंटेज में नहीं जाना, हमें ये देखना है कि हमारी तैयारी पूरी है, हमने चैप्टर पूरे कंप्लीट किए हैं, हमने प्रैक्टिस पूरी की है, और भगवान कहीं से भी एग्जाम देते हम इस बार फेल नहीं होंगे। बस ये मोटिवेशन लेके आओ ना। दूसरों की बातों में आप 2 मिनट में रहते हो, जितना मर्जी आपको समझा लो। बच्चा कहता है ठंडे हो जाओ, गुस्से क्यों हो रहे हो? गुस्से मैं आपके कान पकड़ के आप गुस्सा हो जाऊंगा, ध्यान रखना। फिर इधर सुना ध्यान से मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं, चाहे 1.5 लाख बच्चा एग्जाम दे, चाहे 3 लाख बच्चा एग्जाम दे, मुझे नहीं पता कितना एग्जाम दिसंबर में देगा, बट अगर दिसंबर में एग्जाम होंगे, किसी के मुंह से आज के बाद ये निकला ना कि अगर इतने सारे बच्चे एग्जाम देंगे तो पास कैसे होंगे, आप ये बोलोगे इतने सारे बच्चे एग्जाम देंगे ना सर, हम तैयारी डबल करेंगे सर, हम तैयारी उससे बढ़िया करेंगे, हम इतनी जबरदस्त तैयारी करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर 10 लाख बच्चा भी एग्जाम देने वाला हो तो भी हम फेल नहीं होंगे। और अगर हर ये बच्चा ये सोच लेके चलेगा ना कि मैं तैयारी इतनी बढ़िया करूंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा, तो इंस्टीट्यूट भी मजबूर हो जाएगा रिजल्ट निकालने के ऊपर। क्यों? अगर हर बच्चे ने ये मान लिया कि मुझे एग्जाम निकालने हैं, तो उसको नहीं लगेगा मैं फेल कैसे करूं। बट अगर यही बच्चा मान लेगा एग्जाम मुश्किल आएंगे तो मैं पास कैसे होऊंगा, वो सारा थिंकिंग इसकी ले जाएगा, तो इंस्टीट्यूट भी चाहता है ऐसे बच्चे तो आने चाहिए जिनके मन में डर बिठा दिया जाए, क्योंकि वो तैयारी ही ना करें, और अगर वो तैयारी नहीं करेंगे तो वो तो पहले ही फेल हो गए। और जिन बच्चों का मकसद था उनको डिमोटिवेट करना, उनका काम पूरा हो गया, वो तो खुश हो रहे हैं पीछे। तो पहली बात तो चाहे 1.5 लाख बच्चा एग्जाम दे, चाहे 3 लाख बच्चा एग्जाम दे, कितना ही बच्चा एग्जाम दे, सबसे पहले आपने काम करना है नेगेटिव लोगों से दूर भागो। पहले तो जो आज के बाद अगर कोई बच्चा बोलेगा ना कि भाई पेपर बहुत मुश्किल आएगा, क्या आएगा, सीधा बोल दो एग्जाम बहुत मुश्किल आएगा भाई, और उसको ये भी बोल दो जितना मर्जी मुश्किल आ रहे तेरा भाई तैयारी भी करके जाएगा। उसको ना अटैक दो वर्ड से, उसको क्या भाई पेपर मुश्किल आएगा, मैं कह रहा हूं इतना मुश्किल आएगा जो आज तक नहीं बना, बट टेंशन की बात थोड़ा यार, तैयारी करेंगे ना। तेरे बोलने से हम थोड़ा बैठ जाएंगे, किसी के बोलने से हमें डिमोटिवेट होना क्या, मतलब उसके हाथ में हमारा कंट्रोल है क्या, वो जो बोलेगा मैं वही बात मानूंगा क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा आपका फिर गॉड गिफ्टेड माइंड कहां गया। मतलब ये भी तो भगवान ने आपको दिया है ना, आज तक 90% आप क्यों लेकर आए? क्योंकि आपने माइंड से काम किया। अब 40% नंबर भी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अब दूसरों के माइंड में आ चुके हैं। किसी ग्रुप में मैसेज आ जाए, किसी ग्रुप में इतने सारे व्हाट्सएप के ग्रुप आपके बने हुए हैं, 2 मिनट के अंदर आप वहां पे रिप्लाई कर देते हो, पता नहीं कितना फ्री बैठे हो, कितना वेले बैठे हो। अगर यही टाइम पढ़ाई के अंदर लगाओ ना, मुझे विश्वास है कि आप उस अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम निकाल दोगे, चाहे 2% रिजल्ट हो, चाहे जितना मर्जी रिजल्ट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और ध्यान रखना 7 रूल आपको टील एग्जाम तक फॉलो करने हैं। आपको जो भगवान ने अभी टाइम दिया है, अभी अप्रोक्सीमेट 6 महीने पड़े हैं, अभी टाइम है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जिन बच्चों को रटने की आदत है, जो बच्चे क्रैमिंग करके जाते हैं, अभी टाइम है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्लासेस ऑलमोस्ट सबने ली हैं, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं ली वो रिवीजन क्लास भी देख लेते हैं, बट मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ अनाउंसमेंट में करूंगा, चलो वो बात की बात है, बट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने प्रोविजन क्लियर करो, क्रैमिंग करके मत जाओ, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, प्रोविजन क्लियर करने का टाइम है, जो टॉपिक आपने अभी नहीं किए उसको कंप्लीट करने का भी टाइम है, ठीक है जी। दूसरा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो यार, डेली रूटीन बनाओ कि मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम मेरे चाहे दिसंबर में है, जो बच्चे डेली बेस पे नहीं पढ़ रहे, ये सोच के बैठ के एग्जाम पोस्टपोन हो गए सर, अगर मैं भी ये सोच के बैठ जाऊंगा ना, फिर तो मैं यूट्यूब पे आना बंद कर देता हूँ। फिर तो मैं आराम से अपना फैमिली के टाइम, फिर तो मैं अपना भी जब घर में गया था, मैं आराम से 2-3 महीने रह के आता, क्योंकि मेरे भी अभी बैचेस नहीं चलेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, मेरी तो रिकॉर्डिंग चलेगी, मैं एक सेटअप उठा के घर ले जाता। बट मुझे पता है कि विवेक तुझे काम करना है, एग्जाम पोस्टपोन हो या कुछ भी हो, तेरी एक फैमिली यहां पर भी है, तुझे उसके लिए भी काम करना है।
तो सिंपल सी बात है, माइंड की बातें होती है कि आपको काम कैसे करना है, दूसरों के बातों में आने की बातें नहीं होती। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है कि मुझे डेली बेस पे पढ़ना ही पढ़ना है और डेली मुझे इतना टाइम पढ़ना है। उसके बाद स्टूडेंट दरबार और रिवीजन क्लास मैंने इतनी सारी डालनी है। आपको पता है कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा, 80 से ऊपर स्टूडेंट दरबार हो चुके हैं। 80 कमाल की बात, देखो मैंने 20-30 का सोचा था और फिर 50 हुए, फिर 80, अब 100 होने पे आ चुके हैं। और इतने स्टूडेंट दरबार इसमें रिवीजन कराई है, आपके आईसीएसई के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कराए हैं, प्रोफेशनल वाले बच्चों के, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस करवाई है। उसके बाद और 18 घंटे की रिवीजन क्लास जीएसटी की है, 19 घंटे की इनकम टैक्स रिवीजन क्लास है, और कुछ अभी अनाउंसमेंट में और करने जा रहा हूं। उसको सुन के आपका दिल ना खुश हो गया, फिर आप मुझे बोल देना। इतना करने के बावजूद भी अगर आप ये बात बोलो कि सर तैयारी नहीं हो पा रही, तो फिर पता नहीं फिर तैयारी कैसे हो गया। तो वो देखने शुरू कर दो, अभी टाइम है। जिन बच्चों को पहले टाइम नहीं मिला था, अभी टाइम है, स्टार्टिंग से स्टूडेंट दरबार देखने स्टार्ट कर दो, उसके नोट्स बनाने स्टार्ट करो, रिवीजन करनी स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो। उसके बाद रिटर्न प्रैक्टिस मैक्सिमम करो। जो लॉ के पेपर होते हैं उसमें जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि कुछ बच्चों को लिखना नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है कितना आंसर लिखना है, केस लॉस कैसे लिखने हैं, जितना हो सके मैक्सिमम लिखने की प्रैक्टिस करो। सेक्शन याद करो, केस लॉ के नाम याद करो। अभी टाइम है, भगवान ने टाइम दिया है। जितना बढ़िया एग्जाम प्रेजेंट करके आओगे, आपके उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दिसंबर एक गोल्डन अटेम्प्ट है। चाहे जितने मर्जी लाखों बच्चे एग्जाम दे, हमें उसकी टेंशन लिए बिना अपनी तैयारी करनी है। हमेशा अपने ऊपर बिलीव करके चलो। आप ये सोचो ही मत इतने लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, आप ये सोचो कि मुझे अपनी जिंदगी का इस बार जो आज तक मैंने बेस्ट नहीं दिया ना, भगवान ने मुझे मौका दिया है, इस बार बेस्ट दूंगा और जितना हो सकता है उतना बेस्ट दूंगा ऑनेस्टी के साथ। कुछ बच्चे कहते हैं हमने हार्डवर्क बहुत किया था, मुझे पता उन्होंने क्या हार्डवर्क किया था। सर मुझे पता उन्होंने क्या हार्डवर्क किया था। हाथ में व्हाट्सएप था, 6-6 घंटे उन्होंने टाइम वेस्ट किया, 8-8 घंटे की नींद ली है, पढ़ने के लिए बैठते थे, माइंड पढ़ने में नहीं लगता था। हार्डवर्क उनका ये था। तो सिंपल सी बात है, हार्डवर्क का मतलब क्या होता है कि जब पढ़ने के लिए बैठे तो माइंड पढ़ने में होना चाहिए, और जो पढ़ रहे हो उसको समझना भी चाहिए कि वो लिखा क्या हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अभी टाइम है, जितना बेस्ट अपनी लाइफ का दे सकते हो उतना आपने इस बार अपना बेस्ट देना है। ठीक है री, मेडिटेशन थोड़ा करो, ये थोड़ा इसका रिलैक्स फील कराओ, ठीक है ना। दूसरों की बातों से तभी बाहर निकलेगा, ये रिलैक्स होना बहुत जरूरी है आपका। और ये तभी होगा, मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, दूसरों की बातों में कम ध्यान दोगे, अपनी जिंदगी पे ध्यान ज्यादा दोगे। हाँ, दूसरों की हेल्प के लिए सबसे आगे रहना है, बट दूसरों की डीमोटिवेशन वाली बातों को दूर करना है, उनको अपने माइंड से निकालना है। ठीक है री, और हमेशा पॉजिटिव रहो। और ये हमेशा सोच के चलो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि जब भी आपका क्विट का सोचने का आता है ना, आप डीमोटिवेट, आप ये सोचना कि आपने इसलिए स्टार्ट किया था, कि आपने इसलिए स्टार्ट किया था कि आप पेरेंट्स को ये चीज दिखाओगे, कि आपने इसलिए स्टार्ट किया था दूसरों की बातों में आके आप सारा दिन डीमोटिवेट रोते रहोगे। आपने इसलिए स्टार्ट किया था कि मुझे पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं। आपने इसलिए स्टार्ट किया था कि मेरी मार्केट में एक रिस्पेक्ट होगी। आपने इसलिए स्टार्ट किया था कि जो मैंने सोचा है वो मैं कंप्लीट करूंगा। आप उन सोच को लेके ना फिर आगे बढ़ो, आप देखना कैसे एग्जाम निकालोगे। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरी बातें कुछ आपको समझ में आएंगी, और ये बातें बहुत जरूरी हैं आप सभी के लिए। तो मैं प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एग्जाम को क्रैक करना है। और मतलब कहते हैं ना कि सर इस बार तो आप टेंशन मत लो, और ये कहने की बात नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के नहीं आना, मुझे दिल से कमिटमेंट करके जानी है। सर कई बच्चे सिर्फ एग्जाम कमेंट बॉक्स में लिख के जाते हैं, इस बार एग्जाम निकाल देंगे। मुझे दिल अगर गवाही देगा ना कि एग्जाम निकाल देंगे, अगर दिल बोलेगा, तब कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि सर इस बार एग्जाम निकाल लेंगे। और मैं उन बच्चों के रिजल्ट के बाद मैसेज जरूर देखना चाहूंगा जो आज कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे सर इस बार एग्जाम निकाल लेंगे, ताकि वो अपनी बात पे टिके रहेंगे। और ये भी बोल के जाओगे सर जितना मर्जी लोग डिमोटिवेट करें, आप मुझे एक बात सोच के बताओ, सोच के बताना, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो लोग कहते हैं कि इतने बच्चे एग्जाम देंगे, इतना मुश्किल आएगा, ये होगा, पास नहीं होगा, सच्चाई क्या है? इतने बच्चे एग्जाम देंगे, सच्चाई है। ठीक है री, कंपटीशन बढ़ेगा, सच्चाई है, बट ये सच्चाई नहीं है हम पास नहीं हो सकते। ये सच्चाई नहीं है इंस्टीट्यूट रिजल्ट मेंटेन करेगा। मैं कह रहा हूं सिर्फ ये बात पे ध्यान दो, कंपटीशन बढ़े बट हमारा कंपटीशन हमारे साथ हो। मुझे डेली बेस पे अपने आप को इंप्रूव करना है। तो अगर मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा ना, तो बात खत्म, मैं एग्जाम क्लियर कर जाऊंगा, चाहे जितने लाखों मर्जी बच्चा एग्जाम देता। भगवान ने आपको इतना गॉड गिफ्टेड माइंड दिया है, सोचने की शक्ति दी है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, आंखों को, सब कुछ आपको, सब कुछ भली बातें सब कुछ दिया। उसके बावजूद भी आपका माइंड अगर दूसरों के बहकावे में आके काम करेगा, तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? आपको बहुत दिक्कत आएगी। ध्यान रखना, कभी खुद भी कुछ काम करना होगा, आप कर नहीं पाओगे। क्यों? दूसरा ये बात बोलता तो वो सही है नहीं। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा। और सॉरी, अगर कान पकड़ के सॉरी मांग लेता हूं अगर आपको लगा कि मैंने ज्यादा डांटा है, बट आपको फैमिली की तरह डांटा है, आप छोटे भाई बहन हो इसलिए डांटा है। बच्चा कह रहे चलो ये तो डांट लिया, अनाउंसमेंट आप क्या करने जा रहे हो? कल आप अनाउंसमेंट करने जा रहे हो। अनाउंसमेंट बहुत बड़ी है, 4 अनाउंसमेंट करूंगा अपने बर्थडे पर, 4 गिफ्ट आपको दूंगा। तो 1-2 गिफ्ट तो बच्चों को नॉर्मली पता ही है, वो हर बर्थडे पे निकालता हूँ।
बट इस बार 2 गिफ्ट और आपको दूंगा। उम्मीद करूंगा वो 2 गिफ्ट आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और आप उसको प्यार दोगे और हर अनाउंसमेंट को हर बच्चे के साथ शेयर करोगे। कम से कम मेरा एक ड्रीम है कि हमारी 1 लाख CS की फैमिली हो। मैं पिछले साल से सोच रहा हूँ, बट इस साल मेरा बर्थडे आ गया। मेरे को था कि इस बर्थडे पर हो जाएगी, बट हुई नहीं। अब पता नहीं आपको मेरे से क्या नाराजगी है, आप ना तो वीडियो शेयर करते हो ना कुछ करते हो, बट मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। अपना बेस्ट मैं पूरा दूंगा, जितना हो सके उतना बेस्ट आपको दूंगा। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फैमिली कितनी बड़ी बनानी है। ठीक है जी, आपका भाई हमेशा आपके लिए खड़ा है, आपका भाई हमेशा आपके लिए काम करेगा और दिल से काम करता हूँ। बाकी दुनिया बोलने वाली है सर, मैंने कभी उसका इतना ध्यान दिया नहीं है। मेरा काम बस ये है कि अपना काम मैं अपना बढ़िया से करता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये अपने माइंड में मत लाना कितने बच्चे एग्जाम देंगे, सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और कंसिस्टेंसी बना के रखो। डेली पढ़ने पे, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने पे टाइम लगाओ। जो टाइम आप वेस्ट करते हो ना, उसको अपने आप इम्प्रूव करने में टाइम लगाओ। उस टाइम में सोचो मेरी वीकनेस है, उसको खत्म करो। एग्जाम अपने आप निकलेंगे, चाहे मैं कह रहा हूँ कितने लाखों वर्जी बच्चा एग्जाम दे। तो सिंपल सी बात है, कितना बच्चा एग्जाम देगा मैटर वो नहीं करता, हम कितना तैयार है मैटर वो करता है। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। शाम को स्टूडेंट दरबार भी आज मेरा, ध्यान रखना, आज से फिर स्टूडेंट दरबार स्टार्ट हो रहा है। सैलरी के MCQs भी करने हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस के भी करने हैं, और कल शाम को 7 बजे सभी ने हाजिर होना है। अनाउंसमेंट में उसके अंदर करूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, जय हिंद, बाय बाय।